स्वामी चैतन्यानंद की, क्योंकि हो रहे हैं बहुत बड़े बड़े खुलासे। यौन उत्पीड़न के आरोपी बाबा स्वामी चैतन्यानंद को लेकर बड़े खुलासे की बात अब करते हैं। आरोपी बाबा के मोबाइल से सनसनीखेज व्हाट्सएप चैट मिली है, जिसमें उसके सेक्स रैकेट चलाने का खुलासा हुआ। व्हाट्सएप चैट में चैतन्यानंद दुबई के एक शेख को पार्टनर दिलाने के लिए लड़कियों से अश्लील बात करता रहा। चैतन्यानंद लड़की से उसकी दोस्ती या उसके क्लासमेट को भेजने वाली बात करता दिख रहा है। चैतन्यानंद चैट में कह रहा है कि जूनियर हो या क्लासमेट हो, उसको भेजो। इससे साफ है कि बाबा लड़कियों को न केवल खुद इस्तेमाल करता था, बल्कि उन्हें विदेश भेजने की भी कोशिश करता था। अब ये शेख के साथ आखिरकार संबंध क्या है और कितने हैं शेख जो इसके संबंध है, ये अब कई बड़े सवाल है। क्योंकि व्हाट्सएप चैट जिसको लेकर वो कह रहा था पासवर्ड भूल गया हूं, क्योंकि उसको पता था कि अगर व्हाट्सएप चैट खुले तो कई ऐसे राज सामने आएंगे, और अब वो राज सामने भी आ रहे हैं। देखिए, जहां वो कह रहा है तुम मुझसे नाराज हो, कैसे संभव हो सकता है कि कोई लड़की मिल जाए, शेख को लड़की दिलाने की बात कर रहा है। और इस व्हाट्सएप चैट में कई ऐसे खुलासे हुए जिसमें दिख रहा है कि लड़कियों को या तो प्रलोभन दिया जा रहा है या उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, और उसके माध्यम से अपना कार्य ये कराता हुआ नजर आ रहा है। ये पूरा व्हाट्सएप चैट आप देख रहे हैं। तुम्हारी कोई क्लासमेट हो, जूनियर हो, कोई भी हो, शेख को लड़की दिलाने की जब वो बात कर रहा है तो इस तरह से जिक्र करते हुए नजर आ रहा है। प्रलोभन देने की कोशिश हो रही है, बहलाने की कोशिश हो रही है, और ये कहा जाए कोई भी लड़की अगर हो तो आप हमें बताइए। वहीं देखिए, दुबई के शेख से बाबा का संपर्क, ये कनेक्शन सामने आया है। पार्टनर की व्यवस्था करता था चैतन्यानंद, ये भी अभी तक के चैट में खुलासा हुआ है। विदेशी नंबर इस्तेमाल कर रहा था, और ये लगातार पहले से इसको पता था कि कहीं ये फंस सकता है, तो ये अपने फोन भी बदलता रहता था। फोन में लड़कियों की तस्वीरें भी मिली हैं, कई एयर होस्टेस हैं जिनके साथ इसकी तस्वीरें मिली हैं, उनके साथ क्या कनेक्शन है, शेख के साथ क्या कनेक्शन है। अब जांच इसी दिशा में देखिए आगे होनी है। लड़कियों को नौकरी दिलाने का झांसा देता था, यानी जो गरीब परिवार की थी उन्हें नौकरी दिलाने की कोशिश, जो पढ़ रही थी उन्हें उनके नंबर काटने या उन्हें फेल करने और इस तरीके के डराने की चीजें वो कर रहा था। उसके अलावा ब्लैकमेलिंग भी एक पहलू था। अब जांच इन्हीं दिशाओं पर हो रही है। विदेशी नंबर जो वो इस्तेमाल कर रहा था, वो नंबर कैसे, कितने नंबर थे जिसका वो इस्तेमाल कर रहा था, ये भी अब पुलिस जो है वो जांच कर रही है। लेकिन डर्टी पिक्चर अब बाबा की सामने आ रही है। अरविंद ओझा हमारे साथ सहयोगी और अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, कौन कौन से और बड़े खुलासे जरा बताइए। अर्पिता, आपको याद होगा जब हमारी बातचीत हुई थी ठीक एक दिन पहले, तब हमने बात की थी कि कैसे बाबा दिल्ली पुलिस के सामने बोल रहा है कि मुझे कुछ याद नहीं है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की बात कर रहा था। लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने सख्ती दिखाई तो मेमोरी वापस आ गई। अच्छा, भूलने की बात क्यों कर रहा था? ये स्क्रीन पर जो चैट है लड़कियों के साथ, मल्टीपल लड़कियों के साथ, ये सामने आ जाता, और ये फाइनली सामने आ गया जब उसका इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो सीज किया गया था उसको खंगाला गया, तो कई लड़कियों के साथ जो अश्लील चैट है स्वामी चैतन्यानंद की वो सामने आई, जिसमें एक चैट बेहद गंभीर है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस अब जांच कर रही है कि क्या इस मामले में कोई ट्रैफिकिंग का एंगल भी तो नहीं है। क्योंकि एक लड़की के साथ वो लगातार बातचीत में कह रहा है कि दुबई के शेख को एक पार्टनर चाहिए, तुम इंतजाम करो, कोई जूनियर हो कोई सीनियर हो उसका इंतजाम करो, जिस पर वो लड़की मना कर देती है। तो ये दुबई का शेख कौन है, क्या कनेक्शन है स्वामी चैतन्यानंद का दुबई के शेख के साथ, ये जानने की दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही है। और उस तरह के मल्टीपल चैट है, ये चैट के जरिए दरअसल दिल्ली पुलिस कोर्ट में साबित करेगी कि एक तो स्वामी चैतन्यानंद के खिलाफ 2009 में एफआईआर हुई थी, 2016 में एक इंस्टीट्यूट की लड़की ने एफआईआर दर्ज की थी जिससे आज तक ने बातचीत भी की थी, और अब 2025 में एक साथ 17 लड़कियों ने स्वामी चैतन्यानंद पर आरोप लगाया। तो ये कंडक्ट दिखाता है, ये व्यवहार दिखाता है, ये माइंडसेट दिखाता है स्वामी चैतन्यानंद का कि किस तरह से ये डेस्परेट था और लेट नाइट लड़कियों को
उनको अश्लील मैसेज भेजता था, उनसे दुबई के शेख के लिए पार्टनर मांग रहा था। उसके अलावा जब ये फरार चल रहा था, जिस तरह के तब खुलासे हो रहे हैं वो लंदन वाकई चौंकाने वाले हैं और कई पहलू जिस पर अब जांच चल रही है। दिल्ली के डर्टी बाबा की सच्चाई लगातार सामने आती जा रही है। शारीरिक शोषण के आरोपी चैतन्यानंद ने कैसे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की छात्राओं पर गंदी नजर रखी और कैसे उन्हें टारगेट करता था, इसे लेकर जब दिल्ली पुलिस की सख्ती बढ़ी और सवाल दागे गए तो बाबा की बोलती बंद हो गई। बाबा की करतूतें ऐसी कि वो नजरें नहीं मिला पा रहा। उसकी हरकतें ऐसी कि उसकी जुबान पर ताला लग गया है। खुद को बाबा बताता था चैतन्यानंद, लेकिन जब इसके गुनाहों की फाइल खुली तो दिल्ली की आंखें खुली की खुली रह गईं। अब तक तो आपने जाना था कि ये बाबा कई छात्राओं के शारीरिक शोषण का आरोपित है। खुलासा हुआ था कि चैतन्यानंद छात्राओं को धमकाता था। अब कुछ और नए खुलासे हुए हैं।